सब रंगों से है रंगीला। साथियों नमस्कार। सब रंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम आपके लिए जो खास वीडियो लेकर आए हैं वो है ललिता सखी जी पर। अब ललिता सखी कौन है, ये कहाँ रहती हैं, एक सामान्य सी बात है, सामान्य सा प्रश्न भी है। तो हम आपको बता दें, ललिता सखी राधा जी की अष्ट सखियों में से प्रमुख और प्रधान यानी थी वो। प्रधान क्यों? तो वो इसलिए कि ऐसा बताया जाता है कि राधा कृष्ण की वे आचार्य थीं, दोनों की आचार्य थीं, और उनके बिना राधा जी बिल्कुल नहीं हिलती थी। अपनी सारी गतिविधियाँ, सब कुछ मनोभाव वो ललिता सखी से शेयर करती थी, बताती थी, और बिना ललिता के तो कुछ भी नहीं संभव था। शायद इसीलिए कहा गया है कि राधा बनी जिलाधीश, ललिता बनी कप्तान, और पकड़े गए कृष्ण भगवान। तो कृष्ण और राधा जहाँ हैं, ललिता सखी वहाँ हैं, क्योंकि वे राधा की अंतरंग सखी थी। अब ललिता सखी जी बिल्कुल बरसाने धाम में पास में ही राधा जी के अटोर पर्वत पर गांव, ऊंचा गांव में वो विराजित इस वक्त हैं, वहीं रहती हैं। तो हमने ललिता सखी के बारे में और अधिक जानने की कोशिश की। वहाँ के ऊंचा गांव मंदिर में ललिता सखी का जो मंदिर है, वहाँ पर सेवायत स्वामी महाराज श्री से। तो आइए जानते हैं महाराज श्री से। साथियों, इस वक्त आप यहाँ पर हमारे साथ हैं, बरसाना के बिल्कुल निकट है, यानी कि उनकी जो प्रिय सखी हैं ललिता सखी जी। तो आज हम उनके यहाँ इस स्थल पर हैं, आप सामने देख रहे हैं उनका ये मंदिर है, और ललिता जू महाराज जी यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ सा। और यहाँ पर हमारे मंदिर के जो मुखिया हैं, प्रमुख हैं, या यूँ कहें कि इस ललिता जी के सेवा में जिनका पूरा जीवन समर्पित रहा है, ऐसे व्यक्तित्व से हम रूबरू हो रहे हैं। तो हम चाहेंगे महाराज जी, सबसे पहले तो आपको प्रणाम हमारा, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे साथियों को आप ये बताएं कि जो ललिता सखी थी वो राधा के कितना निकट थी, और ललिता सखी जी का यहाँ क्या मतलब उनके जीवन महत्व था, या उनके बारे में और कुछ अगर आप बताना चाहें तो बताइए। ललिता जो राधा की 64 कला हैं, अच्छा। तो 64 कलाओं में 8 कला में ये व्याप्त है। तो ललिता जी की नीचे जो है वो 8 है। तो यानी जो वास्तविकता में अगर जाते हैं हम, इनकी कला पर जाते हैं, इनके व्यक्तित्व पर जाते हैं, जी जी इनकी प्रक्रिया पर जाते हैं, जी, और इनके जो पद है उस पर जाते हैं। तो कलाओं में यानी राधा जी की जो मुख्य अंतरंग कला है, अंतरंग कला क्या है कि जैसे राधा जी जो उच्च पद पर हैं, यानी इनकी वास्तविकता जो है कि उच्च पद ये राधा जी को ललिता जी देती हैं। अच्छा। और कृष्ण को भी उच्च पद ललिता जी देती हैं। अच्छा। तो इन दोनों ने इनको आचार्य माना है। जी। और ललिता जो है कलाओं में मतलब निपुण है। यानी अगर श्याम सुंदर जरा भी टेढ़े मेढ़े या होते हैं या विपरीत चलते हैं, या कोई जरा भी ऐसा बोल देते हैं जो कि सामाजिक स्तर पर हाँ, उचित नहीं लगे, जी जी। उनको तुरंत वो राधा जी के प्रति कहने पर या सखियों के प्रति कहने पर वो तुरंत डांट देती हैं। तो ललिता जो है राधा जी की विशेष अंतरंग है। अगर ललिता ने कह दिया तो राधा उसे टाल नहीं सकती। एक प्रकार से स्टैंड भी हैं, आचार्य भी हैं, प्रधान सखी भी हैं, और दोनों का जो प्रेम है उन दोनों के प्रेम को जोड़ने वाली है, दोनों के प्रेम को बढ़ाने वाली है, दोनों के प्रेम को जागृत करने वाली है। समय उल्लेख करके तो जहाँ आपने ललिता जी का पूछा है, ये अटोर पर्वत है। अच्छा। अटोर पर्वत के 3 अर्थ हैं।
पहला अर्थ है तोड़। हमारे ब्रजभाषा में कहते हैं किसी चीज़ का तोड़ नहीं है, जैसे कि कोई मापन मेजरमेंट इतना है, उसका कोई माप नहीं है। हाँ, माप नहीं है, कोई तोड़ नहीं है, कोई अकड़ नहीं है। ललिता जी का कोई तोड़ नहीं है कि कितनी विस्तृत है, कितनी सीमित है, कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है, कितनी कला है, कितनी मतलब ये प्रफुल्लित है, यानी सब चीज़ से इसका तो इसको कहते हैं तोड़। कोई तोड़ नहीं है इनका। दूसरा कहते हैं तोड़, कहते हैं कंकर। अच्छा, हमारे ब्रिज में टोरा होता है, जैसे टोरा बोलते हैं, टोरा छोरा मोरा, तो ये तोड़ शब्द कंकर का है। अच्छा, तो इसको कंकर क्यों कहते हैं, टोर क्यों कहते हैं कि इधर श्याम सुंदर चलते थे नंदगांव से गाय चराते चराते, तो इधर आ जाते थे। तो जैसे वो निकट आते थे, जी जी, तो निकट को आते थे तो टोना होता है, एक बाट जोने को भी कहते हैं, यानी बाट जो रही है, बाट टो रही जी, हाँ, है, बाट टोर लगा रही हैं। जैसे नंदगांव से कृष्ण भगवान कदम पर चढ़कर कदम टेर बोला जाता, आवाज़ लगाते थे, तो ऐसे टोर टोना यानी बाट देखना। तो ये अटूर पर्वत पे मतलब ये पर्वत वही है, ये उनका स्थल रहने का। हाँ, अटारी है, यही उनका घर था। नहीं सुनी तो यहाँ से टोर उठा लिया एक, अच्छा, कंकर से, बिल्कुल छोटा कंकर टोर से कहते हैं, और वो सीधा फेंक दिया, श्याम सुंदर की सीधी भुजा पर लगता था। जैसे सीधी भुजा पर लगता था, ये ऐसे आएंगे तो सीधे हाथ की तरफ ये पड़ता है पर्वत, अच्छा, तो सीधी दृष्टि आती थी, एक प्रकार का इशारा संकेत। यानी इस प्रकार का उनका मतलब एक ये है कि उनकी इतनी कला है कि इस प्रकार से जैसे उसको फेंका तो सीधा झाँ स्पर्श होता है, यानी इस तरफ जहाँ राधा जी का इसको कौस्तुभ मणि श्याम सुंदर की है, तो श्याम सुंदर की कौस्तुभ मणि हृदय में विराजित होती है, लेकिन उसके इधर सीधे हाथ पर अच्छा, ललिता का निस्बत स्थान है। अच्छा, तो कैसे पता लगता है कि ये किसका तो यहाँ सीधा जब फेंकती हूँ तो सीधा यहाँ लगता है, तो उनको इधर ललिता का याद आता है। इधर हमारे मंदिर में विशेषता है कि सीधे हाथ पर ललिता है हाँ, ये और उल्टे हाथ पर, यह प्रमाण है आज इस बात का, अटोर पर्वत का, ये प्रैक्टिकल है इस बात का। आप देख सकते हैं इसको जो मैं बोल रहा हूँ, तो सीधे पर ललिता जी हैं और उल्टे पर राधा जी हैं। इनके माता का नाम शारदी, पिता विश्व, और इनकी उम्र हमेशा यौवन की रहती है। केवल चाहे कितने वर्ष की भी हो जाए, लेकिन प्रतीत जो होंगी ये लगेंगी 14 वर्ष 2 माह और 15 दिन की, यानी यौवन कभी इनका समाप्त नहीं होता। तो इसलिए नित्य उम्र का मतलब होता है कि हमेशा एक सी दिखे। महाराज जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, ललिता सखी जी के बारे में बताया कि किस तरह से ललिता सखी राधा जी को मतलब उनको हैंडल करती थी, है ना, बहुत अच्छी बात बताई। और शायद ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि ललिता सखी जी का राधा जी के जीवन में क्या महत्व है। और अभी महाराज जी राधा अष्टमी आने वाली है, राधा जी का जन्म होने वाला है कृष्ण से 15 दिन बाद, कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा जी का होता है, बरसाने में मनाया जाता है। लेकिन उससे पहले उनकी प्रिय सखी का यहाँ ललिता जी का शायद 2 दिन पहले होता है। तो आप हमें बताइए यहाँ पर किस तरह से मंदिर में जो राधाष्टमी है, तो राधाष्टमी भाद्रपद शुक्लाष्टमी को मनाई जाती है। जी हाँ, उससे पूर्व सप्तमी होती है। जी, तो जो राधा जी का जन्म है, यानी इसमें 2 का रूप है कि ललिता इनके और विशाखा के मध्यस्थ है, अच्छा, और 2 ही सखी हमारी बोली जाती है। विशाखा और ललिता, जो प्रसिद्ध रीति में नाम आते हैं उसमें अधिकतर आपने भी सुना होगा, हाँ, ललिता और विशाखा कहते हैं, और रास में भी दोनों ही बैठती हैं। जब रासलीला भी देखी होंगी आपने, रास में बैठे तो एक तरफ ललिता एक तरफ विशाखा, तो उनके मध्यस्थ है। तो जिनका अनुसरण करती हैं, तो यानी राधा जिनका अनुसरण करती हैं और राधा को अनुसरण जो सिखाती हैं, तो इनको अनुराधा भी कहते हैं, छोटी राधा ललिता जी की। तो इनका जो जन्म है वो राधा जी से 2 दिन पूर्व है, और ये 2 दिन राधा जी से बड़ी है। तो भाद्रपद शुक्ला षष्ठी को इनका जन्म उत्सव मनता है। इनका जो दोपहर का समय है वो मध्याह्न में 11:37 है, और जब जो प्राकट उत्सव मनाते हैं, जब हरिदास जी के द्वारा भी जो ललिता जी का भी विशेष वो है, और हमारे भट्ट जी ने जो स्थान निर्धारित किया है, जहाँ मंदिर है,
और जो ब्रज के जितने भी भट्टी ने किए हैं तो उसमें ललिता जी का जो विग्रह है, जैसे राधा जी का विग्रह, तो उसका जो समय है 11:55 से लेकर 12:02 तक का समय है। जिस दिन तो भाद्रपद शुक्ला षष्ठी को आपके जो पड़ेगी वो भाद्रपद शुक्ला षष्ठी 12 सितंबर की पड़ेगी। तो मध्याह्न में यानी 11:55 से लेकर के और 12:02 तक का ये समय, मतलब 7 मिनट का, क्योंकि 7 सखियों में ऊपर हैं, 7 इनसे नीचे हैं, तो 7 का आंकड़ा आया है। तो यानी 55 और 12:02 तक, 11:55 से 12:02 तक 7 मिनट हो गए हैं। तो यानी ये 7 से ऊपर है, तो अभिजीत टाइम में इनका जन्म है। यानी हमारे श्याम सुंदर की विशेष प्रिय है छाछ और महेरी, वो ललिता जी बनाकर खिलाती थी, जिससे श्याम सुंदर हर्षित होते थे। तो उस दिन उसका भी यहाँ महत्व है, जन्म के दिन, और वो भोग लगता है छाछ महेरी का। उसके पश्चात फिर जब बाल हो जाता मंडला, तो यहाँ गुर्जर समाज का जो है गायन होता है और गुर्जर महिलाओं का नृत्य होता है, और फिर यहाँ अभिषेक होता है। अभिषेक के पश्चात पालना दर्शन होता है, फिर क्षत्रिय दर्शन होता है, हाँ यही जी, और फिर साधु ब्राह्मण का भोजन होता है। ये इसका क्रम है 2 बजे तक। और यहाँ मंदिर प्रांगण में किस किस तरह से क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं? पालने में जो है ललिता जी को जो है उनको झुलाया जाता है, और यहाँ पर महेरी का और छाछ का जो प्रसाद निवेदित किया जाता है। भक्तजन यहाँ के प्रसाद उसको लेते भी हैं। किस तरह से यहाँ पे नृत्य होता है, बधाई गायन होता है, सब कुछ जानकारी दी हमारे महाराज जी ने। तो आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल का आभार, धन्यवाद, राधे राधे। और साथियों, आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपके लिए इसी तरह से और भी कार्यक्रम लेकर आते रहेंगे। फिलहाल प्रेम से बोलिए राधे राधे।